मैं अशोक शर्मा, लेक्चर आरएससी राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी लेक्चर की श्रृंखला में। हम आज करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग MR 204 यूनिट फर्स्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक ग्रीक शब्द है। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स मीन्स मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस dealing with the heat or work, broadly energy interaction and related change in the physical properties of the substance. It is the science of energy transfer and its effect on the properties of the system. थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही है और एनर्जी ट्रांसफर का सिस्टम पर क्या इफेक्ट आ रहा है। जैसे मान लिया हमने ये रूम ले लिया, रूम में कितनी हीट एंटर हो रही है, कितनी आउट हो रही है, और हीट हम इसको रूम में एक हीटर लगा दिया, रूम हीटर लगा दिया, और रूम में जो एयर है उसकी टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है, ये थर्मल इसमें हम स्टडी करेंगे। हाँ, दो चीज़ें आई है हमारे पास में है, इट्स इफेक्ट्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो फर्स्ट, सिस्टम क्या चीज़ है? What is system? It is the region in space upon which state is focused. ये कोई रीजन है, कोई स्पेस है के अंदर कोई जगह है जिसमें कि हम इंटरेस्टेड है उसकी स्टडी करने में। जैसा मैंने अभी कहा, जैसे हमने ये रूम ले लिया, ठीक है, ये हमने जैसे हमारा हीटर है, हीटर ले लिया, हीटर में पानी गर्म हो रहा है, तो पानी कितनी देर में गर्म होगा, कितना टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर में कितना चेंज आए, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं बाहर से। तो ये हमारा सिस्टम हो गया जिसकी कि हम इंटरेस्टेड है स्टडी करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। कोई भी सिस्टम हो सकता है, आप इंजन की स्टडी कर रहे हो, आप बॉयलर की स्टडी कर रहे हैं, टरबाइन की स्टडी कर रहे हैं, तो वो सारा सिस्टम है जिसमें भी हम इंटरेस्टेड है कि सिस्टम में क्या हो रहा है, सराउंडिंग से हीट ट्रांसफ़र हो रही है या सिस्टम से सराउंडिंग को हीट जा रही है, इस तरह से। तो सिस्टम वो है जिसमें हम, जिसकी स्पेस है, जिस पे हम इंटरेस्टेड है, जिसकी स्टडी करने में, ठीक है। सराउंडिंग, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नॉन एज सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है, सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जो भी है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। अब हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है इसकी दो ब्रांच होती है, एक क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, एक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? इन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन। हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी इसमें हम नहीं करते हैं। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम एवरेज निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स की एवरेज क्या चेंज आ रहा है, ना कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। जैसे हमने कमरा ले लिया, कमरे का इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की हम बात नहीं करेंगे, एवरेज कमरे का क्या टेम्परेचर है। जबकि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर की हम बात करते हैं। तो हमारे डिप्लोमा लेवल पे एक्चुअली हम करते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। यहाँ पे हम एवरेज बिहेवियर देखेंगे, औसत जो है किस तरह का बिहेव सिस्टम में चेंजेज, औसत चेंजेज सिस्टम पर क्या हो रहा है, एवरेज चेंज क्या हो रहा है, ना कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे। तो हमने अभी सराउंडिंग क्या है? एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द
सराउंडिंग इज एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। एंड यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम में, सिस्टम के बाहर क्या है, सराउंडिंग है, तो दोनों चीजें मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। दोनों को मिला के सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। देन एक टर्म आती है अपने बाउंड्री। बाउंड्री, तो बाउंड्री क्या है, कि इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, बाउंड्री एक इमेजिनरी है, रियल भी हो सकती है, बाउंड्री में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल। तो ये बाउंड्री क्या करती है, बाउंड्री सेपरेट द सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग और जिसको हम कहते हैं परिधि, बाउंड्री, परिसीमा, सॉरी परिसीमा, बाउंड्री को हम बोलते हैं परिसीमा। तो परिसीमा क्या है, सिस्टम क्या होता है, तंत्र, तंत्र के और सराउंडिंग के को सेपरेट करती है, दोनों को अलग करती है। जैसे अपने रूम, हमने सिस्टम ले लिया हमारा, तो रूम की जो दीवारें हैं ये क्या है, ये बाउंड्री है रूम की, ये रूम की बाउंड्री है, और इसके बाहर एक्सटर्नल टू द सिस्टम सब चीजें क्या है, सराउंडिंग है। तो ये रूम की जो ये बाउंड्री है, तो रूम जो बाउंड्री जो होती है वो फिक्स भी होती है और मूवेबल भी होती है। तो ये हमने जैसे रूम लिया, तो रूम की बाउंड्री कैसी है, रूम की बाउंड्री फिक्स है, ये फिक्स बाउंड्री है, ये मूवेबल नहीं है। अब ये देखो आप एग्जांपल, यहाँ पे सिलेंडर पिस्टन हमने लिया है, ये सिलेंडर पिस्टन में फर्स्ट देखिए आप, सिलेंडर की पोजीशन कहाँ है, टॉप पे है, ठीक है। सिलेंडर में यहाँ पे सिलेंडर और पिस्टन हमने दिखाया है, इसमें 4 बाउंड्री है, ठीक है। तो 3 बाउंड्रीज की फिक्स है, जबकि इसका पिस्टन, पिस्टन क्या है, मूवेबल है। तो पिस्टन मूव कर रहा है, अब हमने इसको कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने से इसकी बाउंड्री कहाँ पे आ गई, वॉल्यूम कम हो गया। तो ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री का एग्जाम्पल है, सिलेंडर पिस्टन फ्लेक्सिबल, तीनों बाउंड्रीज की 3 साइड से फिक्स है ये, और पिस्टन वाला जो सरफेस से मूव कर रही है तो वो मूवेबल है। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो 3 तरह के सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम यानी कि बंद तंत्र। क्लोज सिस्टम, ओनली एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री, ओनली एनर्जी। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें केवल उस सिस्टम से केवल एनर्जी और वर्क, एनर्जी और वर्क ट्रांसफर हो सकते हैं, मास ट्रांसफर नहीं होता है। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए क्लोज सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मास कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। क्लोज सिस्टम को, क्योंकि क्लोज सिस्टम से कोई भी मास बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए क्लोज सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मास कंट्रोल सिस्टम और नॉन फ्लो सिस्टम। मास कंट्रोल और आल्सो नोन एज मास कंट्रोल एंड नॉन फ्लो सिस्टम। क्यों फ्लो नहीं हो रहा मास का, मास सिस्टम से ना अंदर आ सकता है ना बाहर आ सकता है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, क्लोज सिस्टम क्या है। क्लोज सिस्टम से मास बाहर आ सकता है, अंदर जा सकता है, ठीक है। एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग को जा सकती है और सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है। दोनों निशान लगा के हमने दिखाया तीर के, यानी कि एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग को ट्रांसफर हो सकती है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो सिस्टम से सराउंडिंग को हो सकता है, और
सराउंडिंग से सिस्टम को भी ऊर्जा का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन मास ट्रांसफर ना सिस्टम से सराउंडिंग को होगा ना सराउंडिंग से सिस्टम को, तो मास का ट्रांसफर नहीं होगा। एग्जाम्पल, ए टाइटली कैप्ड कप और कॉफी, कप ऑफ कॉफी, कोई कॉफी भरी हुई है, टाइटली बंद है, तो इससे मास बाहर नहीं जा सकता, तो हमने लिखा टाइटली, बिल्कुल बंद, जिससे बिल्कुल सील पैक, तो उसमें से हीट ट्रांसफर होगी। यदि गर्म है तो ठंडी होगी, ठंडी है तो गर्म होगी, जैसा भी जो भी है सराउंड वो डिफरेंस, वो सराउंडिंग टेम्परेचर पर डिफरेंस उस पर डिपेंड करता है हीट ट्रांसफर। सिलेंडर पिस्टन विदाउट बाल्ब, सिलेंडर पिस्टन में यदि बाल्ब नहीं है तो उससे मास बाहर नहीं आ सकता, जब तक उसको हम डिसेंबल नहीं करेंगे तब तक उसमें से मास बाहर नहीं आएगा। आपका जैसे मैंने पहले भी बताया आपको लोगों को, हीटर है, हीटर क्या है, हीटर भी बंद है मान लो, तो वो क्लोज सिस्टम। तो सिलेंडर पिस्टन विदाउट बाल्ब वाटर हीटर है, ठीक है, तो ये क्लोज सिस्टम के अंदर आएगा। ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। ओपन सिस्टम, बोथ द मास एंड एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री। ओपन सिस्टम के अंदर द्रव्यमान भी बाहर आ सकता है, सिस्टम से सराउंडिंग में आ सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकता है, एज वेल एज ऊर्जा और वर्क, एनर्जी और कार्य दोनों का स्थानांतरण हो सकता है सिस्टम से सराउंडिंग को। ये नोट ध्यान करने की बात है, सिस्टम से सराउंडिंग को हो सकता है और सराउंडिंग से सिस्टम को। हमने यहां दिखाया है बोथ केसेस में यस यस, मास यस अभी आ रहा है सिस्टम के अंदर और सिस्टम से जा रहा है, एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है और जा रही है, दोनों आ सकती है जा सकती है। तो इसके एग्जाम्पल है ओपन कप ऑफ कॉफी, टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, बॉयलर, जितना भी मैक्सिमम जो अपन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसमें पढ़ते हैं सारे सिस्टम जो है ओपन सिस्टम होते हैं। तो ओपन सिस्टम के अंदर वॉल्यूम कंट्रोल रहता है, ठीक है, सिस्टम के अंदर वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है उसका। जैसे आपका ऑफिस के रूम है, रूम की बाउंड्री वगैरह, रूम में खिड़कियां है तो एयर आएगी जाएगी, तो वॉल्यूम एयर का फिक्स है। तो इसलिए हम ओपन जो सिस्टम है आपका खुला तंत्र है, इसको हम कंट्रोल वॉल्यूम और फ्लो सिस्टम, तो फ्लो हो रहा है, मास का फ्लो हो रहा है, इसलिए फ्लो सिस्टम होता है। इसको हम कंट्रोल वॉल्यूम और फ्लो सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अपने पंप के अंदर, कंप्रेसर के अंदर एयर आती है और जाती है, एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमारा है आइसोलेटेड सिस्टम, विलग तंत्र। आइसोलेटेड को हम बोलते हैं हिंदी में विलग तंत्र। आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर मास और नॉर एनर्जी कैन क्रॉस द सेलेक्टेड बाउंड्री। ना द्रव्यमान और ऊर्जा का स्थानांतरण, ना सिस्टम से सराउंडिंग को, ना सराउंडिंग से सिस्टम को। ना तो मास बाहर निकल सकता है सिस्टम से, ना सिस्टम में मास आ सकता है, और ना ऊर्जा या कार्य स्थानांतरण इसके अंदर हो सकता है। ये हमने दोनों इसको आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें बहुत जीरो, ना वर्क हो सकता है, ना मास ट्रांसफर हो सकता है, ना एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह का जो तंत्र होता है जिसमें ना मास का स्थानांतर हो सकता है, ना ऊर्जा का स्थानांतर, ना वर्क का स्थानांतर हो सकता है, उससे हम आइसोलेटेड सिस्टम या विलग तंत्र कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कॉफी इन ए क्लोज्ड वेल इंसुलेटेड थर्मस बोतल। अब थर्मस जो आता है, बोतल आता है आजकल मिल्टन की 24x24 आते हैं, ठीक है। वेल इंसुलेटेड यानी कि इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, हीट ट्रांसफर को रोकने के लिए हम इंसुलेशन करते हैं। तो इंसुलेशन जब मान लिया परफेक्ट इंसुलेशन हमने हो गया, तो ये माना कि इसमें से हीट बिल्कुल ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, ठीक है। और क्लोज सिस्टम है तो मास का तो सवाल ही नहीं आने जाने का।
तो ये एग्जाम्पल है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है यूनिवर्स। जैसे हमने कहा सिस्टम के बाहर जो कुछ है वो क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। तो जब पूरा ही यूनिवर्स है तो यूनिवर्स से बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है ना, यूनिवर्स अंदर से कोई चीज आएगी यूनिवर्स में, तो सिस्टम ही वो है पूरा। तो यूनिवर्स से बाहर ना कुछ आएगा ना बाहर जाएगा। तो यूनिवर्स इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये हमने आज किया। सिस्टम हमारा क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, ठीक है ना। सिस्टम किसको कहते हैं, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, और टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने तरह के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में अगले लेक्चर के अंदर।